ध्यान से सुनना, आज हम बात करेंगे, देखो टिश्यूज पढ़ रहे थे, जंतु टिश्यू यानी एनिमल टिश्यू की बात कर रहे थे हम, और आज हम बात करेंगे जो तंत्रिका उत्तक होता है ना, उसकी हम बात करेंगे, नर्वस सिस्टम वाले की बात करेंगे। ठीक है, तंत्रिका उत्तक बड़ा नहीं है आपके, ज़्यादातर बड़ा जो है एक तो एपिथेलियम और एक कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव का मैंने रक्त वाला तो पार्ट करवा ही दिया था, रक्त लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका उत्तक की बात करेंगे। तो हेडिंग लिख लो आप, तंत्रिका उत्तक। ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू। ठीक है, यानी तंत्रिका उत्तक। तो ध्यान से सुनना, आवा नहीं, ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तंत्रिका, क्योंकि इसके दो जगह चैप्टर होते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो टिश्यूज वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, संरचनात्मक, एनसीईआरटी में लिख रहा है संरचनात्मक। ठीक है, चैप्टर का नाम संरचनात्मक इकाइयां और टिश्यू लिख रहा है। इसके अलावा इसका जो आधा पार्ट है ना, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके है नहीं, जो थी वो मैं करवा दी थी मैंने। ठीक है, तो इसका जो दे रखा है वही करवाऊंगा मैं। ठीक है, जितना है। तो इसमें हम बात करें तो क्या क्या विशेषता होती है, कौन कौन सी सेल पाई जाती है और इसकी इकाई क्या है, वो बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें बात कर लें तो नर्वस उत्तक की बात करें तो उत्तक तो आप जानते हैं कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है, जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये टिश्यू वाले चैप्टर में हमने बताया था। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें हम तो क्या होता है इसमें टिश्यू, तो आप जानते हैं उत्तक की परिभाषा क्या होती है। तो कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स, GROUPS, ग्रुप्स ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो एक विशेष कार्य को संपादित होने के लिए कोशिका क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। तो कोशिकाएं विशेष कार्य को संपादित करने के लिए परिवर्तित हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं टिश्यू का निर्माण कर लेती है, टिश्यू का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो इनकी क्या है उत्पत्ति, एक प्रकार से कोशिका से, तो कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर एक जीव बनाते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स होते हैं। अगर इनकी बात करें इसी तंत्रिका उत्तक की, तो दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। दो प्रकार की सेल्स, उन सेल्स का नाम है, एक तो होती न्यूरॉन्स, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। इसकी पूरी संरचना भी बताऊंगा मैं। ठीक है, न्यूरॉन्स की, जो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, न्यूरॉन्स की संरचना बताऊंगा भी। ठीक है, और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो भी बताए जाएंगे। ठीक है, दूसरी जो कोशिका होती है तो इसकी मात्रा कम होती है, इसकी संख्या, एक दो लाइनें और लिख देता हूं, इसकी संख्या या मात्रा कम होती है। और दूसरा, न्यूरॉन्स में क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है ना, तारकाई, आपने पढ़ा होगा तारकाई, पहिए की जैसी संरचना, सेल वाले चैप्टर में बताए थे। तो इनमें
तारक का यानी सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये विभाजित नहीं होती है। जैसे हमने कपाल तंत्रिका लिखी थी ना, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है शरीर में, और इसके अलावा उभयचर में लिखा 10 जोड़ी होती है। तो 10 जोड़ी क्यों लिखी? इसका मतलब ये कि डिवाइड नहीं होती है, फिक्स होती है। जन्म के बाद जब जितनी फिक्स है उतनी फिक्स रहती है। बाकी सेल्स तो बनती रहती है, पर ये सेल्स डिवाइड नहीं होती है। क्यों? सेंट्रोसोम एब्सेंट। ठीक है, लिख लेना नोट में स्पेशल। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? सेंट्रोसोम को हम क्या बोलते हैं? तारक काय एब्सेंट। इससे क्या होती है? विभाजित नहीं होती। कारण क्या है? विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी संवेदनाएं ग्रहण करना, ठीक है, स्मरण करना, गणना करना, इन सब का माध्यम देखो ये मस्तिष्क करता है हमारा। ठीक है, मस्तिष्क करता है गणना करना, सोचना, विचारना, बोलना, ये सब मस्तिष्क के द्वारा होता है। आप मस्तिष्क पढ़ाए होगा। ठीक है, तो इस तक जो संदेश लेके जाती है वो सारा काम ये करती है न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, नर्व बोलते हैं। और तंत्रिका कोशिका का समूह नर्व कहलाता है, यानी तंत्रिका ये कहलाती है। ठीक है, नर्व। तो इसका कार्य क्या होता है? इन न्यूरॉन्स का संरचना पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो स्मरण, परिवहन, किनका परिवहन? सूचनाओं का ना, सूचनाओं या संवेदनाएं, जिनको स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस यानी उद्दीपन, यानी ये प्रेरित होती है उद्दीपन का। जैसे ठंडा, गर्म, ऐसा, चुभन, ये जो चीजें होती है ये उद्दीपन है, सारे स्टिमुलस बोलते हैं। तो इनको ग्रहण करके ये मस्तिष्क से पूछाती है। ठीक है, तो स्मरण, परिवहन यानी संवेदना को हम या बोल सकते हैं या उद्दीपन। ठीक है, जैसे ठंडा गरम, चुभन। ठीक है, और भी जो है, ठीक है, का संचरण करती है। क्या करती है? संचरण करती है। तो इनमें इनका मेन काम ये होता है इनका, ठीक है, सूचनाओं को पूछने का मस्तिष्क। और इनमें क्या है? एक प्रकार का जैसे करंट उत्पन्न होता है ना, ऐसे इसमें क्या है? प्रॉपर्टीज यानी गुण पाया जाता है। मतलब तंत्रिका आवेग के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य था। इसकी बाकी संरचना भी मैं बताऊंगा। इसकी संरचना सेल्स की बात करें अभी, जो दूसरी सेल थी उस सेल को भी हम लिख देते हैं। तो इसे लिखो आप, फिर बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो दूसरी सेल्स की बात करें तो एक सेल तो होगी न्यूरॉन्स, जिनकी संख्या फिक्स होती है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए विभाजित नहीं होते। याद करना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें सेंट्रोसोम से विभाजन होने से, एक क्वेश्चन बना देता है इससे। ठीक है, विभाजित नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें तो दूसरी सेल्स होती है, उन सेल्स का नाम है न्यूरोगीलियल। दूसरी सेल्स का नाम है न्यूरोगीलियल। कहने का मतलब आप ये जानते हो कि एक मेन होता है और उसमें साइड के वर्कर होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, जैसे एक मेन होता है, डायरेक्टर बोल दो या और कुछ भी बोल दो, मालिक बोल दो। और ठीक है, उनकी संख्या कम होती है, ठीक है, मेन जो मालिक होता है, जो न्यूरॉन्स आ गई अपनी भाषा में ये कह सकते हैं। और साइड में जो सहायता करने वाले होते हैं, जैसे पोषण का काम, सुरक्षा का काम, ठीक है, सामानों को इधर उधर ले जाना, और भी है, उसके लिए वर्कर पाए जाते हैं या और भी स्टाफ होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है? ये एक प्रकार से स्टाफ का ही काम करती है न्यूरो सेल, यानी न्यूरॉन्स को क्या है? स्मरण, सूचनाओं को पूछने का काम करती है, पर उसकी सहायता करना, उसको पोषण प्रदान करना, ये सारा काम करती है न्यूरोगियल सेल्स। और इसकी मात्रा जो न्यूरॉन्स होती है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी टोटल CNS यानी केंद्रीय यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, अभी एक चार्ट बना देता हूँ ना, उसका लगभग 50% भाग न्यूरोगियल सेल्स पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक तो तंत्रिका तंत्र दो भागों में होता है, एक तो CNS, एक PNS। CNS में क्या आता है? मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आती है स्पाइनल कॉर्ड। और उसमें PNS में आप जानते ही हो, है ना, स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र आता है। ठीक है, तो वो आपका है नहीं टॉपिक, वो एक चैप्टर अलग था। ठीक है, तो इसकी बात करता हूँ, इस सेल्स का कार्य क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के आसपास पाया जाता है ये। तो न्यूरॉन्स
की तुलना में अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी ये कोशिका अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और टोटल सीएनएस का कुल सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका जिसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड आती है जो रीढ़ की हड्डी में होती है, उसका यानी सीएनएस का 50% ये सेल्स होती है, आवा नहीं, ये सेल्स होती है। इसका कार्य क्या होता है इन सेल्स का कार्य की बात करें तो इन सेल्स का कार्य होता है न्यूरॉन्स को क्या करता है, सहायता प्रदान करना, उनका पोषण प्रदान करना, सुरक्षा का काम करना, ये इसका काम होता है। तो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका को पोषण, सुरक्षा व सहायता करना, ठीक है, ये इसका काम होता है। न्यूरॉन्स को पोषण, सुरक्षा व सहायता करने का काम होता है। अब देखो ध्यान से, एक एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग तो इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स के नाम लिखा देता हूँ, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। बाकी पूछने का ज़्यादा तक कनेक्टिव टिश्यू से पूछता है आपसे, ठीक है। तो 3 सेल्स, इसमें कितनी सेल्स होती है, 3 सेल्स। कौन कौन सी 3 सेल्स, सिंपल है, एक लाइनों में लिखूंगा। एक तो होती है एस्ट्रोसाइट, शांत, एस्ट्रोसाइट्स, इसे आप मैक्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। साइट का अर्थ होता है कोशिका, साइट शब्द, ये साइट शब्द है, साइट ये सेल के लिए आता है, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है, ये एस्ट्रोसाइट करती है मरम्मत का काम, यानी न्यूरॉन्स है या और भी जो कोशिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र का एक ये कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसका मरम्मत का काम करती है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र का रिपेयर है ना, करने का कार्य करती है। इसके अलावा मस्तिष्क के अंदर रुधिर मस्तिष्क बैरियर अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है, मस्तिष्क के लिए बैरियर का उत्पन्न करती है, ठीक है। तो एक कार्य और है, रुधिर मस्तिष्क अवरोधक बनाती है, ठीक है। यानी जितना भी कच्चा मटेरियल जो होता है ना न्यूरॉन्स के पास, वो सारा ये कोशिकाएं होती है, ठीक है, समझ गए ना। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े तो जो जिसे आधात्री बोलते थे, आधात्री मैट्रिक्स, कच्चा मटेरियल सारा, ऐसे एक प्रकार ये भी कच्चा मटेरियल वाली कोशिकाएं होती है। समझ आया क्या, समझ आ रहा है कि न्यूरॉन्स के भी संरचना देखेंगे हम, है ना, ठीक है। ये इसका काम होता है। दूसरी सेल्स, 3 सेल है, एक लाइन में लिख लो ना, है ना। तीसरी है ओलिगोसाइड्स सेल्स। इनका काम क्या होता है, देखो हम अभी न्यूरॉन्स पढ़ेंगे संरचना, तो उनमें क्या है, जगह जगह तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स पाई जाती है, उनमें माइलिन आवरण आता है। माइलिन आवरण कई बार एग्जाम पूछ लिया, माइलिन आवरण किससे संबंधित है, तो माइलिन आवरण का निर्माण ये करती है। नाम ही ओलिगो है, मतलब ओलिगो शब्द आता है वसीय पदार्थ के लिए, ठीक है। तो माइलिन आवरण का पदार्थ, तो न्यूरॉन्स में यानी एक्सोन, न्यूरॉन्स का भाग है एक्सोन्स, तंत्रिकाक्ष अभी पढ़ेंगे, है ना, में, या ऐसे कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छाद, माइलिन आवरण का निर्माण करती है, ठीक है। तीसरा
है ना। तीसरा माइक्रोसाइट कोशिकाएं, ये मैक्रो थी, ये माइक्रो है, यानी छोटी कोशिकाएं। तो इन सब में सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, सबसे छोटी सेल्स, सबसे छोटी सेल्स होती है। इनका काम क्या होता है, तो ये एक प्रकार से कुछ फालतू अट्टम सट्टम, कहने का मतलब है कि तंत्र में कुछ ऐसी कोशिकाएं आ जाती है भाई, ये जीव आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे WBC कार्य करती है ना भक्षण का, फेगोसाइट कोशिका का, वैसे ये भी कोशिकाएं क्या है, भक्षण का काम करती है, फालतू के जो पदार्थ आते हैं उनका भक्षण करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तंत्रिका तंत्र में भक्षण क्रिया करती है, भक्षण क्रिया करती है, ठीक है, ये इसका काम होता है। तो ये थी 3 सेल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है न्यूरॉन्स, उसकी संरचना क्या है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करना ना।